जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें कि एएलपी की जो वैकेंसी है उसको बताया जा रहा है 5,696 वैकेंसी यहाँ पर बताई जा रही है। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपको दिखाई दे रही है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो नोटिस है उसमें ये आया हुआ है। अब मैंने पूरा इसको डिटेल से चेक किया और अच्छे से इसको वेरीफाई किया कि यहाँ पर अभी तक ऑनलाइन यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसकी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे ना, तो उस पर अभी तक जो अपडेट आया हुआ है वो 19 जनवरी तक का ही अपडेट आया हुआ है। और जो इसका जो स्टार्ट होने का डेट बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो बताया गया है यहाँ पर 20 जनवरी से। अब यहाँ पर जब तक 20 जनवरी की ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर ओरिजिनल वेबसाइट पर नहीं आ जाती है, तब तक ये नोटिस, अभी तक हम इस नोटिस को वेरीफाई नहीं करेंगे कि ये नोटिस जो है ओरिजिनल नोटिस हो सकता है। देखिए, वैकेंसी आएगी, इसमें कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं है, बट इतनी कम वैकेंसी आएगी कि 5,696 पर ही यहाँ पर जो है एएलपी की वैकेंसी को यहाँ निपटा दिया जाए। अब अगर हम यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर ज़ीरो की गलती हो सकती है, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी भी यहाँ पर रेलवे की नहीं आएंगी कि एएलपी टेक्नीशियन की अचानक से, टेक्नीशियन तो इसमें है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एएलपी के ही इतने पद यहाँ पर दे दी जाए। हाँ, अगर इसमें टेक्नीशियन अगर ऐड होता तो हम ये मानते कि यहाँ पर ज़ीरो का यहाँ पर हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। और देखिए, वैकेंसी आएगी तो इस तरह के नोटिस जो है वैकेंसी आने से पहले बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हैं, और काफ़ी सारे चैनल्स वाले, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब तक आप इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तो तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल ओरिजिनल नोटिस है। अभी तक देखिए, नोटिस का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। आप यहाँ 1-2 दिन का वेट कीजिए, अगर ये ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का ये नोटिफिकेशन होगा तो कम से कम यहाँ पर 20 तारीख तक का तो आप वेट कीजिए। 20 तारीख को अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है और यहाँ जो है ऑफिशियली जो है ये प्रिंट हो जाता है, प्रिंट मीडिया के अंदर भी, रोजगार जो हमारा समाचार आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो आती है उसके अंदर अगर ये प्रिंट हो जाता है, तो उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ बिल्कुल ऑफिशियल चीज़ है। और रेलवे, अगर रेलवे ये नोटिस देता है 20 जनवरी को, तो रेलवे यहाँ पर ये शॉर्ट नोटिस इसका पहले ही यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर जारी कर देता। तो अभी तक आप सिर्फ ये मानकर चलिए कि ये अभी इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि ये ऑफिशियल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। तो इसलिए बिल्कुल भी मत घबराइए। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल सतर्क रहिएगा। बहुत ज़्यादा भ्रमित यहाँ पर किया जा रहा है, और बहुत मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसके लिए वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ पर ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जबकि इसको कोई वेरीफाई भी नहीं किया अभी तक किसी ने। आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं, गूगल पर जाकर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डालिएगा, वहाँ पर आप देखिएगा कि अभी तक 20 जनवरी की तो अपडेट ही नहीं डली है। उनके पास जितनी भी अपडेट डली हुई है अभी तक, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 19 जनवरी तक की अपडेट डली हुई है। तो इसलिए आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट हो कि यहाँ पर हम चीज़ें गलत बता रहे हैं, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी तो यहाँ पर एएलपी की नहीं देखने को मिलेंगी आपको। ये चीज़ है कि देखिए, वैकेंसी यहाँ पर आपकी जनवरी लास्ट, मैंने आपको बताया था 22 जनवरी से पहले तो आपका कोई नोटिस इस तरह से तो नहीं आएगा, और 22 जनवरी के बाद भी यहाँ मुझे नहीं लगता कि 26 जनवरी से पहले भी आपका कोई नोटिस यहाँ पर आने वाला है। 26 जनवरी के बाद ये बात कन्फर्म है कि रेलवे को वैकेंसी देनी है, या तो जनवरी के लास्ट में जो 3-4 दिन रहेंगे उसमें यहाँ पर रेलवे वैकेंसी दे सकता है, या फिर फरवरी के महीने में तो यहाँ पर वैकेंसी देनी ही देनी है। अब देखिए, या तो रेलवे खुद वैकेंसी दे देगा, और अगर रेलवे वैकेंसी नहीं देगा तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर करने वाला है ना, वो स्टूडेंट अपने आप ही वैकेंसी ले लेगा। यानी कि वैकेंसी लेने का मतलब है स्टूडेंट किस तरह से आंदोलन करेगा, किस तरह से प्रोटेस्ट करेगा, ये स्टूडेंट ही जाने, लेकिन स्टूडेंट अपने आप ही प्रोटेस्ट यहाँ कर डालेगा। क्योंकि अगर फरवरी के अंदर वैकेंसी नहीं आई तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ आंदोलन अपने आप हो जाएगा, किसी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ स्टूडेंट खुद ही जो है अपना आंदोलन अपने हिसाब से कर लेगा। तो इसीलिए वैकेंसी तो अपने आप आ जाएगी, चाहे डायरेक्ट या तो रेलवे दे दे फरवरी के अंदर वैकेंसी, या फिर स्टूडेंट ले लें वैकेंसी, दोनों में से एक ही काम होंगे। अब सीधी डायरेक्ट सी बात ये है। लेकिन इतनी कम वैकेंसी एएलपी की, आप खुद भी सोच सकते हैं कि 2018 में लास्ट वैकेंसी निकाली गई थी एएलपी की, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये क्या मजाक चल रहा है? 6 सालों के अंदर आपके पास सिर्फ 5,696 पद ही यहाँ पर सृजित हो पाए हैं। और उसमें भी जब आपने 2018 में, ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लीट वैकेंसी यहाँ पर जो है रिवील की थी, उस टाइम भी आपका बैकलॉग बचा हुआ होगा। वो बैकलॉग कहाँ गया? फिर उसके बाद जो है 2018 से लेकर 2024 तक अगर हम 6 साल का डेटा तो ये देखें, और अगर आप 2024 में वैकेंसी निकालते हैं, सीएन नोटिस अगर आप 2024 रखते हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर होता है हर साल, जब भी रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाला जाएगा तो यहाँ पर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस के थ्रू निकाला जाएगा। अगर आप यहाँ 2024 का सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको 2026 तक की वैकेंसी यहाँ पर कंप्लीट करवानी पड़ेगी, यानी कि 26 तक की फुलफिलमेंट यहाँ पर आपको करवानी पड़ेगी। उसमें जितने नए पद यहाँ पर आप सृजित करेंगे, जितने नए पोस्ट आप यहाँ पर जनरेट करेंगे एएलपी टेक्नीशियन के, साथ ही यहाँ पर जो आपकी हम कहें रिटायरमेंट जो होंगे, जितने भी यहाँ पर
आपके एम्प्लॉय रिटायरमेंट होंगे उनके पद भी यहाँ पर जो है आपके ऐड होंगे। तो इस तरह से यहाँ देखिए क्या सिर्फ 2026 तक सिर्फ 5,696 पद ही यहाँ पर रेलवे ALP के बनेंगे। तो ये बिल्कुल अभी तक मैं इस नोटिस को ऑफिशियल नोटिस नहीं मानूंगा जब तक कि यहाँ पर ये क्लियर तरीके से या तो रेलवे की वेबसाइट पर आए या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर भी अगर आया है तो 20 जनवरी से अगर फॉर्म स्टार्ट है तो क्या रेलवे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं देगा? आज 18 तारीख होगी, क्या 2 दिन पहले का रेलवे इसको यहाँ शॉर्ट नोटिस के थ्रू यहाँ जारी नहीं करता? रेलवे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो देता। यहाँ तो दिल्ली से अगर यहाँ जो दिल्ली का हमारा RRB है उससे यहाँ पर ये जनरेट होता या मुंबई से होता, किसी भी RRB से होता, किसी RRB की वेबसाइट पर तो आपको ये नोटिस मिलता। इस तरह से आप भ्रमित हो जाते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ देखकर हैरानी हो रही है कि यहाँ पर सारे चैनल वाले जो है टूट पड़े कि वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, जबकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। आप किस तरह से किस बेस पर आप यहाँ पर स्टूडेंट को ये कह रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, और जबकि उस नोटिस की अभी वेरिफिकेशन ही नहीं हुई है अच्छे से। और इस तरह के नोटिस जो हैं जब भी वैकेंसी आती है उससे पहले हज़ारों नोटिस इस तरह के वायरल होते हैं। तो इसीलिए भ्रमित मत रहिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते रहिए। वैकेंसी तो आनी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इस तरह के नोटिस जब वायरल होते हैं, 2018 में भी इस तरह के नोटिस वायरल होते थे, और लेकिन वैकेंसी अपने हिसाब से ही आई। और वैकेंसी आएगी तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। और थोड़ा सा दिमाग आप भी लगा सकते हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग यहाँ पर एजुकेटेड हैं। अगर आप ALP की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी इतना अच्छे से पता है कि यहाँ पर जब भी रेलवे वैकेंसी निकालेगा तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कम से कम एक शॉर्ट नोटिस तो देगा। और 20 तारीख को कितने दिन रहे हैं? एक दिन यहाँ पर बीच में है। क्या एक दिन पहले यहाँ पर जो रेलवे है वो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वालों को देगा कि आप अपने न्यूज़पेपर में छाप दीजिए, आप अपने जो है मीडिया में छाप दीजिए इस चीज़ को, और हम नोटिस जो है 20 जनवरी को जब जिस टाइम पर यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट स्टार्ट है ना, हम 20 तारीख को ही अपना नोटिस डालेंगे, उसी दिन से हम स्टार्ट करेंगे? ये क्या मजाक हुआ? मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? तो जब रेलवे भी इस चीज़ को देगा तो रेलवे यहाँ पर कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले तो अपना शॉर्ट नोटिस देता है। और रेलवे तो अपनी जो रिक्रूटमेंट है उसमें हमेशा से नोटिस पहले जारी कर देता है कि हम इस दिन वैकेंसी निकालेंगे। कोई भी नोटिस यहाँ CN नंबर कोई भी आएगा तो उसकी पहले से यहाँ पर पुष्टि हो जाती है कि इस दिन से फॉर्म स्टार्ट होंगे और इस टाइम तक चलेंगे। वो सारी चीज़ें डिटेल वाइज लिखी होती हैं, उसमें कहीं पर भी आपको ये चीज़ें मैंशन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। मैं मानता हूँ इससे पहले भी एक अलग लैंग्वेज में भी यहाँ पर जो है इस तरह का नोटिस वायरल हुआ था और हमेशा होता है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, और आपको भ्रमित जो किया जा रहा है तो आपको ऑथेंटिक चीज़ देखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर विजिट करना है। अगर उस पर नोटिस आता है दैट मीन्स नोटिस बिल्कुल ऑफिशियल है, और अगर उस पर नोटिस नहीं आया तब तक वो नोटिस फेक ही माना जाएगा। और अभी भी इस नोटिस को बाकी यूट्यूबर क्या कह रहे हैं, बाकी टीचर्स क्या कह रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन मैं यहाँ पर इस नोटिस को अभी तक फेक ही बताऊँगा। और जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता है तब तक ये नोटिस फेक ही रहेगा। अगर ये नोटिस ओरिजिनल है तो रेलवे से यहाँ पर जवाब पूछा जाएगा कि इतनी कम वैकेंसी कैसे यहाँ पर ALP की आप दे रहे हैं। पिछले 6 साल से जब आपने इतनी नई ट्रेनें आपने चला दी हैं, इतने सारे रिटायरमेंट आपने कर दिए हैं और नए पद यहाँ सृजित कर दिए, नए रेलवे स्टेशन आपने बना दिए, तो उसके बाद भी क्या इतने 6 सालों के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5,696 ALP की ही ज़रूरत है पूरे ऑल इंडिया में? पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसी एक RRB की बात नहीं हो रही है, पूरे ऑल इंडिया की बात हो रही है। तो पूरे ऑल इंडिया में क्या 6 से 7 सालों के अंदर आपके पास सिर्फ 5,696 ALP ही बन पाए हैं? इतने ही पद आपके पास खाली हैं ALP के? तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो इसीलिए अभी धैर्य रखिए, आप कम से कम 1 से 2 दिन का यहाँ पर वेट कीजिए, 20 तारीख का वेट कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि नोटिस जो था वो ओरिजिनल था या फिर फेक था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पर जो यूट्यूबर हैं उन्होंने इस तरह की फैला रखी हैं कि मैं क्या कहूँ आपको। देखिए TTE की वैकेंसी ही निकाल दी, जबकि क्लियर मैं आपको यहाँ पर कल इसका प्रूफ भी दे दूंगा कि TTE की वैकेंसी यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आएगी। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, और इसीलिए मैंने आपको कभी भी TTE का यहाँ पर अलग से वीडियो बना के नहीं दिया। हमने ग्रुप D का वीडियो बनाया, हमने कहा आपकी ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, RPF की वैकेंसी आएगी, हमने कहा यहाँ पर आपके NTPC की वैकेंसी भी आएगी, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं कहा कि TTE की वैकेंसी आपकी आएगी, क्योंकि TTE की वैकेंसी आएगी नहीं। क्योंकि TTE की वैकेंसी में क्लियरली यहाँ पर रेलवे ने नोटिस में लिखा हुआ है कि TTE की जो वैकेंसी है उसको यहाँ पर या तो प्रमोशन के थ्रू भर लिया जाएगा, या फिर आपका जो लोग यहाँ पर जिनका मान लीजिए अनुकंपा पर जो नियुक्ति देते हैं,
यानी कि किसी की डेथ हो जाती है या फिर यहाँ किसी की जो है हम कहें कि उसका फिजिकल कंडीशन नहीं रहता है और उसके बदले में अगर उसकी फैमिली मेम्बर को किसी को यहाँ पर जॉब दी जाती है तो उस पोस्ट को यहाँ पर जनरेट किया जाता है टीटी के लिए, और या फिर प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर टीटी को जनरेट किया जाता है। डायरेक्ट टीटी की वैकेंसी यहाँ पर रेलवे ने क्लोज कर दी है, तो ये बात आपको समझनी है। और लोग वीडियो बना रहे हैं और उस पर उसका पूरा का पूरा यहाँ उसका सैलरी मेंशन कर रहे हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहे हैं, उसका सिलेबस तक छाप दे रहे हैं अपने मर्जी से ही। पता नहीं कहाँ से यहाँ पर इस तरह के लोग आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है मतलब कि और आप लोग भी जो है पूरा वीडियो देखते हैं उनका अच्छे से कि हाँ देखते हैं वैकेंसी कितनी आ रही है टीटी की। अरे जब टीटी की वैकेंसी आएगी ही नहीं तो आप कहाँ से उस वीडियो को देख रहे हैं, जब क्लियरली यहाँ पर रेलवे ने कहा हुआ है कि टीटी की वैकेंसी नहीं आएगी। टीटीए का हम इस तरह से यहाँ पर जो है रिजर्वेशन के थ्रू रखेंगे, यानी कि प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर टीटी की वैकेंसी को फुलफिलमेंट की जाएगी हमेशा। तो किस तरह से टीटी की वैकेंसी आएगी, और वही चीज़ अभी एएलपी के साथ हो रही है। एएलपी का नोटिस आया और सब लोग लग गए यहाँ पर वैकेंसी आउट हो गई, वैकेंसी आउट हो गई, जब वैकेंसी अभी तक आउट हुई नहीं है। तो नोटिस अभी तक फेक है, कोई भी वैकेंसी यहाँ पर एएलपी की नहीं आई है, और एएलपी की जो वैकेंसी आएगी इतनी कम नहीं आएगी। और अगर इतनी कम वैकेंसी अगर ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है तो यहाँ पर रेलवे से जवाब किया जाएगा, और इसके लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ट्विटर कैंपेन या फिर जो भी आप जितने भी एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, वो जिस तरह का भी यहाँ पर जो स्टेप लेंगे वो आगे देखने वाली बात होगी। अगर ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है तो इतनी कम वैकेंसी पर तो यहाँ पर एएलपी की वैकेंसी नहीं निकलनी चाहिए थी, अगर निकली है तो। बाकी अभी तक ये नोटिस ओरिजिनल नहीं है, और अगर ओरिजिनल नोटिस आएगा तो उसके अंदर वैकेंसी जो है बम्पर वैकेंसी यहाँ पर एएलपी की देखने को मिलेगी। एएलपी के साथ ही टेक्नीशियन आएगा, यहाँ पर अलग से एएलपी नहीं आएगा कि एएलपी का आज निकाल दिया टेक्नीशियन का कल निकाल दिया, ऐसे नहीं निकालेगा रेलवे। रेलवे जब एएलपी और टेक्नीशियन दोनों वैकेंसी निकालेगा तो दोनों वैकेंसी को एक साथ ही निकालेगा। ऐसा नहीं कि हम 3 महीने पहले एक एएलपी का पेपर करवा लें और फिर यहाँ पर टेक्नीशियन का अलग से करवा लें, जबकि एलिजिबिलिटी लगभग सेम रहे, थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क रहेगा। पेपर CBT 1 तो दोनों का सेम होगा, तो CBT 1 जब एक साथ हो पा रहा है तो यहाँ अलग अलग क्यों लिया जाएगा। इतनी क्या, जो एएलपी का स्टूडेंट है वो यहाँ पर टेक्नीशियन भी भर देगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे, तो क्या वो 2 अलग अलग फॉर्म भरेंगे, और 2 अलग अलग फॉर्म यहाँ पर भरते हैं मान लीजिए, तो रेलवे को व्यवस्था कितनी करनी पड़ जाएगी इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर एएलपी का अलग एग्जाम CBT 1 लिया जाएगा और फिर टेक्नीशियन का अलग CBT 1 लिया जाएगा, तो प्रोसेस कितना लंबा हो जाएगा, दोनों के लिए प्रोसेस लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो सारे आगे का प्रोसेस है वो भी कितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और छटनी करते करते ये वैकेंसी कब तक पूरी होगी। यहाँ पर अगर 2024 में वैकेंसी आ रही है तो क्या 2030 चला जाएगा इसको पूरा करते करते। तो इसलिए इस तरह की गलती अगर इस तरह से निकाली जा रही है वैकेंसी की, एएलपी की अलग और टेक्नीशियन के अलग, तो इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है फैल जाएंगी। तो इसलिए इस तरह से तो वैकेंसी नहीं आनी चाहिए। एएलपी टेक्नीशियन की अगर वैकेंसी आएगी तो रेलवे यहाँ पर एक साथ निकालेगा। पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, रेलवे इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको धैर्य बनाए रखना है, 20 तारीख का वेट कीजिए, या फिर कल ही आपको ये पता लग जाएगा, जहाँ तक है कल शाम तक ही, कि यहाँ पर जो ये नोटिस था ये फेक था। अभी सबने वीडियो बना लिया, नोटिफिकेशन आउट हो गया, वैकेंसी आ गई, और कल सब वीडियो बनाएंगे कि नोटिस फेक था, सच्चाई क्या है जान लीजिए, ऐसा वीडियो। और हम आपको अभी बता रहे हैं, आज रात को ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने दिन में से वीडियो देखा, दिन में से मुझे टाइम नहीं मिल पाया बनाने का, लेकिन मैं अब आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। नोटिस पूरी तरह से फेक है अभी तक। हाँ, इसकी पुष्टि मैं कल तक आपको कर दूंगा, और अभी तो मैंने कर ही ली है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डालकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी सच्चाई मिल जाएगी। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे हमने कमेंट बॉक्स में नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, साथ ही साथ हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जुड़कर डायरेक्ट आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स भी खुला है, वहाँ से कमेंट बॉक्स में भी मैं सारे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, अगले वीडियो में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।